नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहाँ हम किसी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। तो आज का जो हमारा न्यूज़ है वो उनके लिए महत्वपूर्ण है जो नेट कर चुके हैं और जो JRF कर चुके हैं या जो PhD कर चुके हैं और भविष्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं। तो इस लॉकडाउन में आज फिर से हम आपके लिए लाए हैं एकदम शानदार खबर। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि आप लोगों के लिए एक बड़ा मौका है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सभी विषयों में। यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी विषयों में परमानेंट बहाली है। वेतन क्या है आपका 57,700 से करीब 1.5 लाख रुपए महीने तक आपको वेतन मिलेंगे। परमानेंट वैकेंसी है तो इतने वेतन मिलने ही है। सभी विषयों में सीटें अवेलेबल है। आर्ट्स के जितने विषय होते हैं, साइंस के होते हैं, कॉमर्स में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, एजुकेशन, ये सब जितने विषय होते हैं, आप पीछे वाले विषय सोच सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सभी विषयों में, एजुकेशन, सभी विषयों में सीटें अवेलेबल है। और ये 3 बेस्ट यूनिवर्सिटी में सीटें निकल कर आई है। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। पूरा डिटेल आपको हम बताएंगे, वीडियो एकदम अंत तक देखिएगा। तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे कि किस किस विषय में बहाली आई है और साथ ही साथ किन किन यूनिवर्सिटी में कौन सा अंतिम डेट है। ठीक, तो सारा डिटेल हम आगे इसको हम पूरा मेंशन करेंगे। इससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियो एकदम तुरंत मिल सके और आपसे लॉकडाउन या इस तरह की स्थिति में भी एक भी अवसर आपसे छूट ना पाए और आप अपने सपनों को, अवसर को पकड़कर आसानी से पूरा कर सके। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। उससे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, ये देखिए, जॉब लोकेशन है आपका गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पे स्केल है, एंट्री पे आपका 21,600 से वो वाला पे स्केल आपका दिया हुआ है, तो यानी कि गोरखपुर का हुआ। अब आगे इससे हम बढ़ते हैं कि लास्ट डेट है 21 डेज है, ये मतलब फॉर्म निकलने के बाद से। अप्लाई मोड होगा पोस्टल, यानी कि पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। वेबसाइट भी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको पूरा डिटेल आपको पहले बताते हैं। इससे पहले जान लीजिए कि ये जो एप्लीकेशन फ़ी है, ये जो हमारी पहली यूनिवर्सिटी है उसका 1,000 रुपया है और DD के थ्रू 1,050 रुपया है। और इस वाले एड्रेस पे भेजना है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट एंड्रू कॉलेज गोरखपुर। यहाँ से ये वैकेंसी निकल के सामने आई है। हाउ टू अप्लाई, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में सेंड एप्लीकेशन विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। मतलब आपको अपना PG का सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपको नेट किए तो नेट का, JRF किए तो JRF या PhD तो PhD का सर्टिफिकेट साथ लगा के आपको 21 दिन के अंदर भेज देना है। 21 दिन कब से? जब से ये वाला जो एडवर्टीजमेंट है ये प्रकाशित हुआ है। तो वो सारा डिटेल हम आगे बताएंगे कि कब प्रकाशित हुआ। पोस्टल एड्रेस भी आपके सामने है, सेंट एंड्रू कॉलेज, सिविल कोर्ट रोड, गोरखपुर। ये सारा डिटेल आपके सामने है। अब देखिए कि एडवर्टीजमेंट जो है सो प्रकाशित हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स में 22 जून 2020 को। तो यहाँ से 21 दिन बोला है, यानी कि करीब 12 जुलाई तक का आपके पास डेट है। अभी आपके पास 10 दिन का समय है, जल्दी से जल्दी इसको भेजिए। अब हम बताएंगे कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस तरह आया था। सेंट एंड्रू कॉलेज गोरखपुर 273001, एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ये असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए इसको। 21,600 से वही ग्रेड पे दिया हुआ है, यानी कि अच्छा खासा पेमेंट है। ये ग्रेड पे है तो पेमेंट काफ़ी अच्छा बनता है। ये देखिए कौन कौन सा विषय, देखिए पहले जूलॉजी में 1 सीट है, बॉटनी में 4 है, केमिस्ट्री में 4 है, फिजिक्स में 3 है, मैथमेटिक्स में 2 है। फिर देखिए पॉलिटिकल साइंस में 3 है, उर्दू में 1 है, हिंदी में 2 है, ज्योग्राफी में 2 है, फिजिकल एजुकेशन में 2 है, सोशोलॉजी में 2 है। सब परमानेंट पोस्ट के लिए है। हिस्ट्री में 1, फर्दर जूलॉजी में 2, बॉटनी में 1, केमिस्ट्री में 1। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इससे आगे कि फिजिक्स में भी 1 है, ज्योग्राफी में भी 1 है, लॉ में 4 है, संस्कृत में 1 है, फिलॉसफी में 1, साइकोलॉजी में भी 1 है। इन सब विषय में सीटें अवेलेबल है। और इसका क्वालिफिकेशन वही है कि मतलब कि जो DDU गोरखपुर के अनुसार से हो या UP गवर्नमेंट के अनुसार से हो, तो यानी कि नेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, PhD वाले, JRF वाले, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। वही रूल्स है, आप एकदम बढ़िया से जानते हैं। और वो जो हमने बताया कि 1,000 रुपये लगेंगे, 1,050 DD के थ्रू। ये जो हम आपको एड्रेस भी हमने पहले आपको बता दिया था, तो ये एड्रेस पे आपको भेजना है 21 दिनों के अंदर, यानी 12 जुलाई तक डेट है। तो आप इसको जल्दी से भेजें। और
इसके बाद जो हम दूसरी वैकेंसी की अब हम और चलेंगे। बाकी जो डिटेल आपको कुछ कुछ होगा तो वो सारा हम अपने चाहिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, द एंड क्लासेस, जो हमारे यूट्यूब चैनल नेम है वही टेलीग्राम चैनल नेम है, उस पर जाके आप जो है सो सारा डिटेल और बचा हुआ देख सकते हैं। और देखिए दूसरी वैकेंसी आई है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, यहाँ से वैकेंसी निकल के आई है और बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ा मौका है। यहाँ आप एकेडमिक, ये जो इंटरफेस आपके सामने खुलेगा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो एकेडमिक है उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जो है एकेडमिक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वैकेंसीज का आता है। वैकेंसीज में आप देखिए कि ये जो पहला एडवर्टीजमेंट है कि रिक्रूटमेंट ऑफ एकेडमिक पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसके लिए आपका ये वैकेंसी है। डिटेल्स एडवर्टीजमेंट, यहाँ क्लिक करने पर आप इसके पूरे डिटेल्स में जा सकते हैं। तो पूरे डिटेल्स में आपको हम जाके दिखाते हैं कि कितनी सीटें हैं और कब तक का डेट है, सारा डिटेल अभी हम आपको फिर दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा वो खुल गया, सारा डिटेल अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका 171 R1, ये देखिए यहाँ पर इसका ये दिया हुआ है 1712020। अब देखिए अब हम सारा डिटेल आपको बता रहे हैं कि ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च टीचर्स गिविंग डेवलपमेंट, ये अपना सारा अपना डिटेल दिया हुआ है कि ऑनलाइन, देखिए इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन और 266 वेरियस एकेडमिक पोजीशन, ये सारा अपना दिया हुआ है। और ये आपको इंडिया के कहीं भी आपको जॉब हो सकता है, तो आपको कहीं भी भेज सकता है। इसका जो सेंटर सब लोकेटेड है कहाँ, अजमेर में या राजस्थान में, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, मैसूर में है, शिलोंग में है और न्यू दिल्ली में है। शिलोंग का है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। तो इन सब जगहों पर आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। ये देख सकते हैं किस विषय में क्या सीट है। साइकोलॉजी में देख लीजिए, आपका साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका सबका अपना अथी ये कैटेगरी वाइज बांट दिया है। एससी के लिए एक सीट है, ओबीसी के लिए एक सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट है। फिर साइकोलॉजी एजुकेशन है, उसी तरह बांटा हुआ है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सब कुछ अपना ऐसे करके बांट के दिया हुआ है। और फिर देखिए एजुकेशन है, एजुकेशन में भी पूरा बांट के सब कुछ दिया हुआ है। दूसरा विषय एजुकेशन है। फिर देखते हैं अगला विषय हमारा क्या है, सब में स्पेशलाइजेशन जो रहता है उस हिसाब से बांट के दिया हुआ है, टोटल बांट के दिया हुआ है। एजुकेशन के बाद अगला जो विषय है आप देख सकते हैं कि फिजिक्स चाइल्ड डेवलपमेंट है, फिजिक्स है। उसके बाद फिर मैथमेटिक्स में है, जूलॉजी में है, केमिस्ट्री में है, बॉटनी में है, फिर ये स्टैटिक्स में, सोशियोलॉजी में, हिस्ट्री में, कॉमर्स में, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, सभी विषयों में सीटें अवेलेबल है। ज्योग्राफी में भी है, मतलब कोई भी विषय एक तरह से छूटा नहीं। फिजिकल एजुकेशन और पॉल्यूशन स्टडी, हिंदी उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, संस्कृत भी है, सारे मतलब लैंग्वेज है, कन्नड़ उड़िया सभी विषय है। आर्ट एजुकेशन सभी विषयों में है, कंप्यूटर साइंस में भी है। उसके बाद आपका ये होम साइंस में भी है। तकरीबन देख ले एग्रीकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, बैंकिंग, मतलब कुछ भी नहीं छूटा है। ये देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जितनी चीज़ें हैं सबकी सब विषय में है। और देख लीजिए यहाँ पर इसके नोट्स में देख लीजिए कि द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर मेंशन एंड पोस्ट कोड नंबर इतना इतना, ऑल्सो इंक्लूड फॉर पर्सन विथ डिजेबिलिटी, अपना कुछ ये रूल्स रेगुलेशन दिया है। फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स अभी आपको हम बताएंगे। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो होता है वही होगा, नेट या पीएचडी जो रहता है वही एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है और वही इसमें भी है। और यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो पे स्केल दिया है, वेतन दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था 57,700 से वही आपका 1.5 लाख तक वेतन रहता है। और एनसीईआरटी में है तो पैसे की तो कोई कमी रहने वाली है नहीं। देख लीजिए किसी भी विषय का एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या रूल है वही सब में एक ही रूल होगा। जैसे कि एजुकेशन ही विषय में ले लीजिए, ये कौन सा विषय एजुकेशन है, तो देखिए इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या रूल दिया हुआ है कि एमए में 55% मार्क चाहिए
और MA सोशोलॉजी से होना चाहिए, और नेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एजुकेशन से होना चाहिए। तो वही रूल क्या हो गया कि MA जो है यानी कि आपका मास्टर्स डिग्री है, PG या पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो आपके विषय में होना चाहिए। या मान लीजिए हिंदी का बनना चाहते हैं, हिस्ट्री का बनना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, किसी विषय का बनना चाहते हैं, उस विषय से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और उस विषय में नेट होना चाहिए, या GRF होना चाहिए, आपका PhD होना चाहिए। तो रूल हमेशा यही रहता है। फिर आगे देखते हैं कि और इसके आगे इसका और क्या डिटेल सब दिया हुआ है। देखिए, जनरल कंडीशन या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और वेबसाइट क्या है, www.ncert.nic.in, इस पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ये जो है ये मतलब आपको दिया हुआ है 29 को ये मतलब निकला था, और लास्ट डेट है अप्लाई का 3/8 है, यानी कि बहुत लंबा समय, 3 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी कोरोना के कारण जो स्थिति है उस कारण से देख के इतना तक डेट दिया गया है। और बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड ईमेल आईडी, मतलब आप जो कैंडिडेट है उसका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये वैलिड होना चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि कोई पुराना नंबर ना दे और ईमेल आईडी करंट दे, ठीक। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट NCERT वेबसाइट। हाँ, मैंने आपको सारा डिस्क्रिप्शन में सब आपको बता देता हूँ, फिर भी आप खुद एक बार इसको डिटेल से पढ़ लिया कीजिएगा, ये बेहतर रहेगा आपके लिए। और एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए, जो जनरल है लड़के, OBC में भी जो लड़के हैं, EWS में जो लड़के हैं, उन सब को फ़ी देना पड़ेगा 1000 रुपया, और साथ ही साथ ये ऑनलाइन होगा। और आपको बताओ कि SC जो है वो ST है, PWD है, वीमेंस है, इन सब को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, यानी कि इन लोगों को फ़ी से मुक्त रखा गया है। और फ़ी एक बार पेड हो गया तो फिर दोबारा वो वापस नहीं होगा। इन सब बातों का आप ख्याल रखिए और इस फॉर्म को भर दीजिए। बहुत ही शानदार फॉर्म है, सारा डिटेल्स हमने आपको बता दिया है, और बाकी इसको एडवर्टीजमेंट को वीडियो रिलीज होने के 24 घंटे बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल द एंड क्लासेस में डाल देंगे, तो वहाँ भी से भी आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए, अब हम बढ़ेंगे अगली वैकेंसी की ओर। जो हमारी अगली वैकेंसी आई है उसकी ओर हम जाएंगे। देखिए, अगली वैकेंसी जो आई है वो आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा से, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2020, और ये आपका नोटिफिकेशन यहाँ से आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा से। सारा डिटेल इधर दिया हुआ है। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। परमानेंट वैकेंसी है, या देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद पर 44 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होनी है, और पे मैट्रिक्स लेवल है वही जो होता है एक शानदार पेमेंट 10 के अनुसार से। तो ये आगे हम डिटेल इसका देखते हैं कि किस विषय में क्या है। देखिए, इंग्लिश किस विषय में, देखिए इंग्लिश है सबसे पहला विषय। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये देखिए लेवल 10 वाला पेमेंट है, वही 49,000 से वो जो होता है 3900 से 6000 वाला ग्रेड पे होता है, शायद वही वाला है। तो 3 UR के लिए 3 सीट है, UR के लिए 1, OBC के लिए 1, ST के लिए 1। फिर उड़िया में है वैकेंसी। फिर आपको बताओ कि सोशियोलॉजी में है वैकेंसी, 3 वैकेंसी है। फिर आपको बताओ, मैं विषय आपको बता देता हूँ, जर्नलिज्म में है, एंथ्रोपोलॉजी में है, इकोनॉमिक्स में भी 1 सीट है। फिर आपको बायोडाइवर्सिटी में भी 1 सीट है, मैथमेटिक्स में भी 1 सीट है, एजुकेशन में 7 सीट है, हिंदी में 4 सीट है। फिर आपको बताओ, संस्कृत में 4 सीट है, स्टैटिस्टिक्स में 3 सीट है, बिजनेस मैनेजमेंट में 4 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 4 सीट है। तो ये सारा अपना वैकेंसी है, सबको कैटेगरीज करके दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वही है जो क्वालिफ़िकेशन रहता है कि आपको PhD डिग्री चाहिए या आपको नेट चाहिए, यही सारे ये तो प्रोफेसर के लिए है। आपको हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको दिखा देते हैं कि वैकेंसी मतलब कि क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखिए, मास्टर डिग्री 55% लिखा हुआ है, यानी कि जो बातें रहती है वही कॉमन है। और फिर नेट सेट चाहिए, ये आप जानते हैं। साइंस विषय में CSIR नेट होता है, और ऐसे आर्ट्स विषय में जनरली नेट होता है। PhD रेगुलेशन चाहिए तो 2009 के रेगुलेशन से चाहिए, जिसके लिए रूल क्या है कि द PhD डिग्री ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन अवार्डेड टू रेगुलर मूड में होना चाहिए PhD। और PhD थीसिस जो होता है वो 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर कम से कम उसको एवेल्युएट करे, यानी कि मूल्यांकन करे। और एन ओपन PhD वाइवा जो है सो कैंडिडेट कंडक्ट हो,
और वो 2 रिसर्च पेपर उसका जो पब्लिश्ड होना चाहिए उसका पीएचडी वर्क के बारे में, ये मतलब कि यूजीसी रेफर्ड जर्नल में। और द कैंडिडेट हैव प्रेजेंटेड एटलीस्ट 2 पेपर, कम से कम 2 पेपर वो प्रेजेंट किया हो पीएचडी मतलब कि पीएचडी पूरे पीएचडी पीरियड में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है सो अपना दिया हुआ है। तो ये सारी बातें हैं। और आपको बताओ कि इसका जो लास्ट डेट है या ये सारी बातें जो है वो सब मैं आपको अभी तुरंत बताता हूँ क्या इसका डिटेल। ये देखिए, द रिक्वायरमेंट शैल बी मेड ऑन अकॉर्डेंस विथ यूजीसी, मतलब यूजीसी रेगुलेशन से होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और साथ ही साथ आपको बताओ कि ऑनलाइन जो है सो अप्लाई करना है और फॉर्मेट विथ कंप्लीट करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सब उसमें एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, ये तो आप जानते ही है। और फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म एज अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये जो वेबसाइट एड्रेस दिया है www.cuo.ac.in, इसको मैं आपको जूम करके दर्शा देता हूँ। इस पे आप जाके इसका अप्लाई करने वाला फॉर्म भी आप देख सकते हैं इस पे www.cuo.ac.in पे जाके। और फिर आपको साथ ही बताएं हम कि एप्लीकेंट शुड प्रोसेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो सभी अपना शो कर सकते हैं सारी चीज़ें। और ये सारी बातें अपना बताया है। एप्लीकेशन फ़ी देखिए 1000 रुपया है और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। और साथ ही साथ जो एससी एसटी पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं या लड़कियां हैं उनको कोई फ़ी नहीं देना पड़ेगा। एप्लीकेशन आर रिक्वायर टू पे एप्लीकल 1000 रुपया का वो डीडी आपको भेजना है। और वो डीडी नहीं भेजना है, मतलब SBI ई पे के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। ठीक, फी वंस पेड नॉट रिफंडेबल, मतलब एक बार पेड हो गया तो उसको रिफ़ंड दोबारा नहीं किया जा सकता है। ठीक, और ये एडवर्टीजमेंट नंबर ये निकला है, ये सारा डिटेल अब आगे ये दिया हुआ है। और देखिए, कैंडिडेट ऑल्सो रिक्वायर टू गेट प्रिंट कॉपी ऑफ देयर ऑनलाइन, मतलब कि ये जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उसका एक कॉपी, साथ ही अपना जो वो सर्टिफिकेट सब है पोस्ट ग्रेजुएशन का, नेट का, JRF का, PhD का, वो सब 7 अगस्त 2020 से पहले इसको आप भेज दीजिए। और साथ ही साथ ये जो है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिनट रश द एप्लीकेशन एडवाइज टू अप्लाई अर्ली इन केस ऑफ एनी, हाँ देखिए ये बोल रहा है कि जल्द से जल्द आप इसको अप्लाई कर दीजिए registrar@cuo.ac.in पर। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर जाके संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो इसका अंतिम डेट है इसको 7 अगस्त 2020 तक आपको ये भेज देना है। और इसका वो फॉर्म भरने के बाद, लेकिन ऐसे अंतिम डेट जो है वो क्या है आपका 31 जुलाई 2020 तक इसका डेट है। कौन सा डेट है? 31 जुलाई 2020 तक इसका डेट है। 31 जुलाई 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप मतलब कि उस जो अप्लाई किए हैं उस फॉर्म का ऑनलाइन जो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसको आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ आपको फिर 7 अगस्त 2020 तक ये जो हमने एड्रेस अभी बताया था आपको ये यूनिवर्सिटी वाले पर, ये देखिए ये जो जी नंबर में है, ये जो जी नंबर में है इस पर आपको 7 अगस्त 2020 से वो सारा चीज़ के साथ आपको फिर से यूनिवर्सिटी को भेज देना है। और यहाँ जो चयन होगा सभी की तरह यहाँ भी क्या होगा, इंटरव्यू के लिए ही इंटरव्यू से ही चयन होगा। तीनों जगह जो हमने बताया है आज के यहाँ तीनों जगह इंटरव्यू से ही चयन होगा। और साथ ही साथ उड़ीसा यूनिवर्सिटी वाले में एक और बात थी कि नेट PhD सब इंटरव्यू के लिए ही ज़रूरी है, यानी जितने आप सर्टिफिकेट का ढेर ले जा रहे हैं बस इंटरव्यू के लिए है। चयन जो होगा, सिलेक्शन होगा, वो इंटरव्यू परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, यानी कि आप जितना सर्टिफिकेट पहले से अर्जित किए हैं, नेट किए, PhD किए हैं, कोई भी आप ज्ञान अर्जित किए हैं, वो सर्टिफिकेट बस आपको इंटरव्यू तक ले जाएगा। सिलेक्शन जो होगा आपका वो इंटरव्यू में आपके परफॉर्मेंस पर होगा। जो जिस विषय के हैं अपने विषय पर भी अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दें। इसी तरह हम नई खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। लॉकडाउन में भी आप एक भी अवसर न चुके और अब आप अपने सपने जो आपका है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का उसको ज़रूर पूरा करें। इसके लिए हम हमेशा आपके लिए जो भी नई खबरें आती है, जहाँ से भी वैकेंसी आती है वो हम आपके लिए लाते हैं। तो अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन दबा लें ताकि आपको ऐसी खबरें तुरंत मिलती रहे और आप अपने सपने को अवश्य पूरा करें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट कर सकते हैं। घरों में रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं फिर से आपको एक नए वीडियो में नई सूचना के साथ। धन्यवाद।